एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में आज हम देखेंगे हरियाणा की प्रमुख झीलें, फेमस लेक्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा की प्रसिद्ध झीलें कौन कौन सी हैं और किस वजह से फेमस है, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी और उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल है। आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको यहाँ से मिलने वाली है। आज का टॉपिक है हरियाणा की झीलें। और सीईटी का चाहे कोई भी पेपर हो हरियाणा का, वहाँ पर हरियाणा की झीलों के संबंध में 1 से 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेक्टेड झील है हरियाणा के अंदर। फटाफट से एक बार सारी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि भारतीय जो वन रिपोर्ट आई थी 2019 की, उसके अनुसार हरियाणा में सिर्फ 5 झीलें ही हैं। जो मेन जो मुख्य झील है वो हरियाणा में 5 झील बताई गई है। अगर आपका पेपर में प्रश्न आता है कि भारतीय वन रिपोर्ट के हिसाब से हरियाणा में कितनी झील है, तो आपको 5 ही लिखना है, गिनने मत लग जाना। इस लिस्ट में आज हम देखेंगे कम से कम 20 झील हरियाणा की छोटी बड़ी मिलाकर, लेकिन वन रिपोर्ट के हिसाब से हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ 5 ही झीलें हैं, ये ध्यान रखना आपको। और जो झीलें हैं वो कैसी है हरियाणा में, तो वो है शांत जल की, शांत जल की झील है। शांत जल का मतलब है कि पानी उनमें ऐसे स्टोर है एक जगह, ठीक है। ये नहीं है कि भाई उनमें झरना गिरा, कोई भी ऐसी झील नहीं जो झरने से बनी हो हरियाणा में, सारी शांत जल की झीलें हैं। ये भी ध्यान रखना है हरियाणा की झीलें किस प्रकार की है, तो शांत जल की झील है हरियाणा में सारी की सारी। और कितनी झील है हरियाणा में? 5 झील है भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार। अब हम 1 बाय 1 कुछ झीलें देखते हैं हरियाणा की। सबसे पहले हम करेंगे सुखना लेक, जो चंडीगढ़ की है। ये ध्यान रखना, चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ हरियाणा का ही हिस्सा है, हरियाणा की राजधानी हरियाणा और पंजाब की। तो सुखना झील ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। और सुखना झील के पास में आपको रॉक गार्डन भी देखने को मिलेगा, और ये जो अपना जो हाई कोर्ट है उसके पास में है ये सुखना झील रॉक गार्डन। एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित झील है ये। इसके वास्तुकार कौन थे? तो ली कार्बूजियर था, फ्रांस का रहने वाला था। ली कार्बूजियर फ्रांसीसी था, ये इसने बनाई थी सुखना लेक। इसके अलावा शिवालिक, देखो इस शिवालिक पहाड़ियों पे रही, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ है जो ऊपर, उनके नीचे की तलहटी पर है ये जो सुखना लेक है, ये ध्यान रखना। तो शिवालिक गिरिपाद का एक नाला सुखना चो के पानी को एकत्रित करके 1958 में बनाई थी। ली कार्बूजियर इसका वास्तुकार था, 1958 में यह बनाई थी। और इंजीनियर कौन था इसका? जो चीफ इंजीनियर था तो वो था पीएल वर्मा। सुखना लेक का चीफ इंजीनियर पीएल वर्मा, वास्तुकार था ली कार्बूजियर। 1958 में यह बनाई गई थी। एरिया कितना इसका क्षेत्रफल है? 3 वर्ग किलोमीटर। 3 वर्ग किलोमीटर का एरिया है इसका। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित हुई थी 1988 के अंदर। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित हो गई थी 1988 के अंदर। और वेटलैंड घोषित हुई थी जो भारत के अंदर, तो वो हुई थी 2017 में। 2017 में वेटलैंड घोषित कर दी थी। और झील का क्षेत्र में जो इसका जो टोटल एरिया है वो है 10,395 एकड़। इसमें से 2,525 एकड़ हरियाणा का है और 684 एकड़ जो हो पंजाब का है। मतलब क्या है कि ये जो झील है सुखना झील, ये हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों जगह पर फैली हुई है। 2,525 एकड़ का एरिया है वो हरियाणा का है, 684 एकड़ का एरिया है वो पंजाब का है, बचा हुआ खुद चंडीगढ़ का एरिया है। 10,395 टोटल एकड़ में ये फैली हुई है सुखना झील। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें सुखना लेक के बारे में। सुखना के बाद आगे दूसरी झील की बात करें हम, तो वो है बड़खल झील। और बड़खल झील कहाँ पर है? तो ये है फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर है। इसका निर्माण हुआ था 1947 में। किस काम के लिए? बांध और सिंचाई के लिए। बांध और सिंचाई के काम के लिए बड़खल झील का निर्माण 1947 में हुआ था। इससे पहले, सबसे पहले बड़खल झील का निर्माण करवाया था अनंगपाल द्वितीय तोमर ने। अनंगपाल द्वितीय तोमर जो वंश का शासक था, उसने इसका निर्माण करवाया था। कितने एकड़ में फैली हुई है? 206 एकड़ में। यह झील 2 टीलों के जोड़ने से बनी है। 2 टीले हैं, उनको जोड़ के झील बनाई गई है। और विदेशी पर्यटकों हेतु यह प्रसिद्ध झील है बड़खल झील। जो सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं वो बड़खल झील पर आते हैं। और यहाँ
पर्यटन संकुलन वर्ष मनाया गया 1973 के अंदर। ठीक है। अच्छा, बडखल का मीनिंग क्या है? इसका नाम रखा है बडखल। बडखल का मतलब है कि बिना किसी रुकावट के, बेदखल। फारसी भाषा का शब्द है बिना किसी रुकावट के। और बसंत ऋतु में यहाँ पर फ्लावर्स यानी कि फूल महोत्सव होता है हर साल बसंत ऋतु के अंदर। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं बडखल झील के बारे में, फरीदाबाद के अंदर है, 206 एकड़ में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के शासक था, इसका भी नाम याद रखना है बडखल झील के संबंध में। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बडखल झील की। बडखल झील के बाद आगे बढ़े हम, और आगे इसके बाद है भिंडावास झील। भिंडावास झील ये गांव है भिंडावास झज्जर के अंदर, वहीं पर है ये भिंडावास झील। और ये है राज्य की पहली कृत्रिम झील, हरियाणा की पहली कृत्रिम झील थी भिंडावास झील। जवाहरलाल नेहरू जो नहर है उसके अतिरिक्त पानी को जमा करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, भिंडावास झील का। जवाहरलाल नेहरू जो नहर है उसके अतिरिक्त पानी को जमा करने के लिए भिंडावास झील का निर्माण किया गया था। राज्य की सबसे सुंदर झील है। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि की झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि की झील है, वेटलैंड मीठे पानी की है, ये ध्यान रखना। भिंडावास झील 1986 में एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था इसको, और पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसकी घोषणा हुई थी 3 जून 2009 को। भिंडावास झील जो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसकी घोषणा हुई थी 3 जून 2009 को हुई थी, और रामसर साइट बनाई गई थी मई 2021 में। ठीक है, देखो अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। संरक्षित क्षेत्र के रूप में 1986 में हुई थी, उसके बाद पक्षी अभ्यारण्य 3 जून 2009 को, और रामसर साइट बनाई गई थी मई 2021 में। मई 2021 में इसे रामसर साइट बनाया गया था भिंडावास झील को। और फेमस है ये किंगफिशर पक्षी का प्रवास स्थल है। ये किंगफिशर जो पक्षी है वो भिंडावास झील पे मिलता है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 1074 एकड़ में ये फैली हुई है भिंडावास झील। क्षेत्रफल है 1074 एकड़, झज्जर के अंदर है। जवाहरलाल नेहरू नहर के अतिरिक्त पानी को, पेपर में प्रश्न पूछा गया था एक बार, ये जो जेएलएन नहर है, जवाहरलाल नेहरू नहर है, उसके अतिरिक्त पानी को जमा करने के लिए कौन सी झील बनाई गई थी? तो वो थी भिंडावास झील। इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था 2009 में, और रामसर साइट घोषित किया गया था 2021 के अंदर। झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। आगे है उसके बाद दमदमा झील, और दमदमा झील है सोहना के अंदर, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। दमदमा झील सोहना गुड़गांव के अंदर है, और इसका भी निर्माण हुआ था 1947 के अंदर ही। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जो 3000 एकड़ में फैली हुई है, यानी कि 12.14 वर्ग किलोमीटर में। 3000 एकड़ में फैली हुई हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। सरकार द्वारा यहाँ वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की योजना है। दमदमा झील पर एरो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दमदमा झील का है जो याद रखना है वो है कि झील का आकार अमीबा जैसा। हरियाणा की किस झील का आकार एक अमीबा जैसा है? तो वो है दमदमा झील, सोहना गुड़गांव के अंदर, और ये अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। दमदमा झील गुड़गांव के अंदर है, इसका आकार एक अमीबा जैसा है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है ये, 3000 एकड़ में है ये, अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई ये झील है। वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ पर बनाया जाएगा दमदमा झील पर। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको दमदमा झील के बारे में ध्यान रखनी है। दमदमा झील के बाद आगे बात करें हम टिक्कर ताल की। टिक्कर ताल ये आपने मोरनी हिल्स देखा होगा, पंचकुला उसके पास है, पंचकुला में। टिक्कर ताल मोरनी हिल्स के पास है पंचकुला के अंदर। टिक्कर ताल का दूसरा नाम क्या है? भीमताल। टिक्कर ताल जो झील है इसका दूसरा नाम क्या है? भीमताल इसका नाम है। ये एक प्राकृतिक झील है। यहाँ हॉट एयर बैलून का आयोजन किया जाता है। हॉट एयर बैलून जो आपने देखा होगा ना, हवा में उड़ता है, ऐसे गुब्बारा होता है, नीचे एक टोकरी सी, उसके नीचे आग लगती है ऊपर, और वो ऊपर हवा में उड़ता है, वो वाला हॉट एयर बैलून का आयोजन किया जाता है यहाँ पर टिक्कर ताल। इसका दूसरा नाम है भीमताल, पंचकुला मोरनी हिल्स के पास है ये। पेपर में प्रश्न पूछा गया था एक बार HCS के कि मोरनी हिल्स में कौन सी झील है? तो वो आएगा टिक्कर ताल, पूछा हुआ प्रश्न है ये। आगे है प्रश्न सुल्तानपुर झील का। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है ये? फर्रुखनगर। फर्रुखनगर कहाँ है? गुड़गांव के अंदर।
सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर गुड़गांव के अंदर है। सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित सबसे ज्यादा पर्यटकों वाली झील है। ये प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। देखो प्राकृतिक है, ध्यान रखना, मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक है और वेटलैंड है ये। अब इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसे 2 अप्रैल 1971 को पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1959 के तहत पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। सुल्तानपुर झील को पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया था 2 अप्रैल 1971 को। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि 5 जुलाई 1991 को इसे राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड किया गया था। यह प्रश्न पूछा जाता पेपर में, सुल्तानपुर झील को नेशनल जो पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो यह बनाया गया था 5 जुलाई 1991 को, 5 जुलाई 1991 को। और पक्षी अभयारण्य बनाया गया था इसको 2 अप्रैल 1971 को। यह जगह अक्टूबर से मार्च के बीच यूरोप, साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाले पक्षियों के लिए एक मुख्य आश्रय स्थल है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो पहले क्षेत्रफल था इसका 1.21 वर्ग किलोमीटर और बाद में बढ़ा के कर दिया 1.42 वर्ग किलोमीटर। सुल्तानपुर झील का क्षेत्रफल पहले था 1.21 और अब बढ़ा के कर दिया 1.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। 5 जुलाई 1991 को इसे नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड किया गया था और 2 अप्रैल 1971 को इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। गुड़गांव के अंदर है सुल्तानपुर झील। अगली झील की बात करें तो वो है कर्ण झील। और कर्ण झील कहाँ है? करनाल के अंदर। कर्ण झील करनाल के अंदर है और इस झील को चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है। कर्ण झील करनाल, इसको चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन 1972 में बनी थी, मात्र 17 एकड़ में है और ये एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम दलदली उथली भूमि की झील है ये। देखो कृत्रिम है और कृत्रिम दलदली उथली भूमि की झील है। 17 एकड़ में बनी हुई है, 1972 में ये बनी थी। चक्रवर्ती झील भी इसको कहा जाता है। कर्ण झील करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। अगली झील की बात करें तो वो है कोटला झील। कोटला झील है नूह, मेवात के अंदर। नूह के अंदर, मेवात के अंदर कृत्रिम झील है ये भी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्य की सबसे लंबी चौड़ी झील कोटला झील। और एक प्रश्न ये भी पूछा गया था, उजीना बांध किस झील पर है? कोटला झील पर। ये उजीना बांध, उजीना बांध बनाया गया कोटला झील पर। निर्माण हुआ था 1838 में इसका। और एक और इंपॉर्टेंट लाइन इसकी कि इसे उजीना झील सेंगल के रूप में भी जाना जाता है। ये सेंगल जो वर्ड है ये पूछा जाता है कई बार। सेंगल बनता है इस झील के ऊपर। ये सेंगल वर्ड ध्यान रखना, सेंगल वर्ड जो है वो कोटला झील से संबंधित है। उजीना बांध बनाया गया 1838 में झील का निर्माण हुआ था। आगे है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र के अंदर। ब्रह्म सरोवर के सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो यही है कि अलबरूनी की जो किताब थी, किताब उल हिंद में भी इसका जिक्र किया है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि अलबरूनी की किताब जो है किताब उल हिंद, उसमें हरियाणा के किस सरोवर का जिक्र किया गया है? तो वो है ब्रह्म सरोवर का। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर। यहाँ पर गीता महोत्सव होता है हर साल। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हर साल यहाँ पर होता है ब्रह्म सरोवर के पास। गीता महोत्सव से पेपर में प्रश्न जरूर आएगा। एक सूरजकुंड मेला और एक गीता महोत्सव, याद कर लेना आपको। अगला है एक सैनिसा झील। सैनिसा झील है कुरुक्षेत्र में ही है। सैनिसा झील कुरुक्षेत्र में ही है और ये कहा जाता है सन्निहित जो सरोवर आपने सुना होगा, सन्निहित जो सरोवर है वो सैनिसा झील है वहीं पर ही। और यहाँ पर सरस्वती और मारकंडा नदी का मिलन स्थल है। सरस्वती और मारकंडा नदी मिलती है सैनिसा झील कुरुक्षेत्र के अंदर। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और झील है, यह है ब्लू बर्ड लेक। ब्लू बर्ड झील हिसार के अंदर। ब्लू बर्ड और राज्य की सबसे छोटी कृत्रिम झील का दर्जा है इसको। सबसे छोटी कृत्रिम झील है ब्लू बर्ड झील हिसार के अंदर। ये तो है ब्लू, ब्लू मतलब नीला, और एक है ब्लैक मतलब काला। ब्लैक बर्ड लेक है वो है हांसी के अंदर, और ब्लू बर्ड है ये है हिसार के अंदर। दोनों अलग अलग हैं। ब्लू बर्ड लेक है हिसार के अंदर और ब्लैक बर्ड लेक है वो हांसी के अंदर। अब तो हांसी अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका, तो हांसी ही नाम याद रखना होगा। ठीक है।
आमटी झील हांसी के अंदर है और आमटी झील को अमृति झील भी कहा जाता है। देखो आमटी झील के बारे में देखो, हांसी के अंदर है और इसे अमृति झील भी कहा जाता है। आमटी लेक, ब्लूबर्ड लेक हिसार की सबसे छोटी कृत्रिम झील है हरियाणा की, और ब्लैकबर्ड लेक ये हांसी के अंदर है। ये लाइन ध्यान रखनी है, सबसे छोटी कृत्रिम झील ब्लूबर्ड झील। अमृति झील किसे कहा जाता है? आमटी झील को। और ब्लैकबर्ड लेक कहाँ है? हांसी के अंदर है। एक इसके टॉप इस पेज के अंदर 4 प्रश्न है, चारों के चारों इंपोर्टेंट है। ब्लूबर्ड लेक हिसार के अंदर है, सबसे छोटी कृत्रिम झील ब्लूबर्ड लेक है। आमटी झील कहाँ है? हांसी के अंदर। अमृति झील आमटी झील को कहते हैं, और ब्लैकबर्ड झील वो भी हांसी के अंदर है। ये सारे प्रश्न आपको ध्यान रखने, छोटे छोटे प्रश्न ही ये पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे है बसई, जो गुड़गांव के अंदर बसई, लगभग 250 एकड़ में गुड़गांव जिले की आर्द्रभूमि की झील है। ये लगभग 250 एकड़ में गुड़गांव जिले की आर्द्रभूमि की झील है बसई झील। उसके बाद आगे है बड़वाली झील, जो फरीदाबाद के अंदर है, और इसे खूनी झील या फिर डेथ वैली कहा जाता है। डेथ वैली ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पेपर में पूछा गया है कई बार। डेथ वैली या खूनी झील किसे कहा गया है? यह है बड़वाली झील, फरीदाबाद के अंदर है। बड़वाली झील फरीदाबाद के अंदर है, इसको डेथ वैली या फिर खूनी झील कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, बड़वाली झील फरीदाबाद। अब हरियाणा की कुछ और झीलें जो जितनी भी है हमने फटाफट से देखते हैं मैदानी क्षेत्र की झीलों में। जैसे बीबीपुर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक नजफगढ़ की झील है, नजफगढ़ का नाला है। मेवात के अंदर कौन सा है? उजीना बांध जो बना, उजीना झील, सांगेल झील और चंदौली झील। इसके अलावा गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में खलीलपुर झील, डोला झील, घाटा झील और द लॉस्ट लेक, गुड़गांव की बात करें तो। फरीदाबाद की बात करें तो म्यूर झील सूरजकुंड में है, पाली झरना, धौज और निहारिका झील। निहारिका झील फरीदाबाद में। ये प्रश्न कई बार आया डबचिक के बारे में, लेक डबचिक। डबचिक झील कहाँ है? तो ये है होडल पलवल के अंदर, पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये। डबचिक झील होडल पलवल के अंदर है ये। ओटू बांध, ये देखो सिरसा के अंदर आपने ओटू डैम पढ़ा होगा, तो ओटू या फिर धनुर झील ये सिरसा के अंदर है। पेपर में आपने कई बार प्रश्न सुना होगा कि ओटू बांध कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है, तो धनुर झील है यहाँ पे। तिलियार झील ये रोहतक के अंदर है। शोभा सागर झील ये नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। नारनौल एक महेंद्रगढ़ की तहसील है, ध्यान रखना। नारनौल शोभा सागर झील। इसके अलावा विंध क्यार या वृद्ध केदार ये कैथल के अंदर है। डाबर झील, देहावाली ताल ये है मुरथल सोनीपत के अंदर। डाबर झील और देहावाली ताल। चौधरी सुरेंद्र सिंह झील यह है तोसाम भिवानी के अंदर, एक कृत्रिम झील है ये। चौधरी सुरेंद्र सिंह झील तोसाम भिवानी के अंदर है। सनहित सरोवर या संजित सरोवर यह है कुरुक्षेत्र के अंदर। सनहित सरोवर, देखो सनहित सरोवर से संबंध में आपको एक चीज़ बताई थी, कुरुक्षेत्र के अंदर एक झील है और वो है सैनिसा झील, जो सनहित सरोवर से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा है बसोलन झील, यह है पिंजौर पंचकुला के अंदर। चिल्ली झील और अनंत सागर झील यह है टोहाना फतेहाबाद के अंदर। चिल्ली झील और अनंत सागर झील ये दोनों है टोहाना फतेहाबाद के अंदर। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो ये हरियाणा की कुछ प्रसिद्ध झीलें थी जो हमने देखी हैं वन बाय वन करके। कौन सी झील किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, ये चीज़ इसमें हमने देखी है। सभी का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो आपको बता दिया है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सारी झीलें हैं वो आपको करवा दी है वन बाय वन करके। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जो वन रिपोर्ट है, जो भारतीय वन रिपोर्ट है 2019, उसके हिसाब से हरियाणा में 5 ही जिले बताई गई थी। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में कितनी, कहीं आप 17-18 लगा के आओ, 5 ही झील लगानी है। और हरियाणा में शांत जल की झील है, प्लेसिड वाटर लेक्स है हरियाणा के अंदर, शांत झील है सारी की सारी। सभी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिख रखे हैं, आपको सारा का सारा ध्यान रखना है। ये सारा डाटा जो आपको दिखा रखा है, ये झील का प्रश्न 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में आएगा, हर शिफ्ट में, चाहे कोई भी पेपर हो, हरियाणा का कोई पेपर उठा के देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे।
इसकी PDF भी आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नॉलेज हब। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में यही था। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक नॉलेज हब को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करो। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।